हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है डायनामिक फिजिक्स और मेरा नाम है मनीष गौतम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 12th क्लास में लास्ट टॉपिक रह गया हमारा, जिसकी हम बात करेंगे यदि डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या क्या कंडीशंस होंगी या क्या क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक, तो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक dipole in uniform electric field। अब कुछ बेसिक बातों की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सर, यूनिफॉर्म मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक यूनिफॉर्म पहन के आता हो है। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेम हो तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज इन ए फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैंने कहा, मान लेते हैं सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल मींस समांतर हैं और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है तो बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अच्छा, हम कंडीशन लेते हैं अलग अलग। सर क्या? एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के जो मेथड हैं, कहें कि जो टाइप्स हैं, वो तीन तरह के हो सकते हैं। सर क्या क्या हो सकता है? डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो सकता है डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ना हो कि एक पर्टिकुलर एंगल पर हो। तो ठीक है, देखिए सर, मान लेते हैं कि डायपोल है, ये ए बी, यहाँ पे है -q चार्ज, यहाँ पर है +q चार्ज। सेकेंड सर, मान लेते हैं डायपोल है ए बी at A this is +q, this is -q। थर्ड सर, मान लेते हैं ये डायपोल है A and B, इस B पर है -q और A पर है -q और B पर है +q। तो अगर तीनों की बात करते हैं तो यहाँ की बात करें सर, फोर्स और +q चार्ज +qe इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ की -qe अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? -qe opposite to electric field plus QE in direction of electric field। यहाँ पे एक फोर्स प्लस QE, दूसरा फोर्स -q। अब हम जानते हैं कि डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? -q से +q चार्ज। तो सर ठीक है, ये हो गया डायपोल। यहाँ पे ये डायपोल, यहाँ पे ये रहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डायपोल। तो ऐसे यहाँ बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हो गया? एंगल थीटा। इस कंडीशन में दोनों मीन्स ये डायपोल और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है। अगर एक डायरेक्शन में है मीन्स डायपोल मोमेंट इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो एंगल बिटवीन P एंड E क्या हो गया? 0। यहाँ की बात करें सर, ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल, तो थीटा इज 180 डिग्री और यहाँ पे एंगल थीटा ही है। कुछ भी हो सकता है, 0, 180, 90, 20, 27, कुछ भी हो सकता है। बाद में इसे हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, मीन्स उसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसे बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है, बाद में बात करेंगे, ऐसी समस्या कोई बात नहीं। चलो, इक्विलिब्रियम होता है संतुलन, जैसे हम संतुलन में रहते हैं, ऐसा नहीं। अगर किसी भी डायपोल को, जैसे आप पढ़ते हैं ना सिंपल SHM में, उसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग कि अगर मैंने किसी बॉब को, बॉब मतलब कुत्ता नहीं है, होगी वाला, बॉब मतलब एक गोला है, लोहे का, एक आयरन का एक पार्टिकल है। आपने सिंपल पेंडुलम में जो बॉब होता है, बॉब मतलब गोलक, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गोलक, तो पूरा क्या बोलते हैं?
सरल लोलक का गोलक मीन्स बॉब। आपने एक बॉब को या पेंडुलम को यहाँ से डिस्प्लेस करके छोड़ दिया। अब अगर वही बॉब अपनी कंडीशन में मीन्स जो इनिशियल कंडीशन उसमें आ जाता है तो बोलते हैं सर इक्विलिब्रियम। मीन्स यहाँ से आपने कहा कि अगर इसको मैं डिस्प्लेस करूंगा ना तो ये जहाँ है वहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ रोटेट करेगा, यहाँ रोटेट नहीं करेगा। मतलब अगर मैंने कहा मान लो कि सर ये एक डायपोल है और ये डायरेक्शन में है, मीन्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मीन्स डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा ऐसे या ऐसे तो उस कंडीशन में ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा बिना रोटेट किए। मीन्स ऐसा नहीं कि घूम के चक्कर लगा के आएगा, इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो समझदार डायपोल है। तो अगर मैंने कहा ये डायपोल है उसको घुमा दिया ऐसे, ये घुमा दिया तो कुछ देर बाद मीन्स ये ऑटोमेटिक अपनी कंडीशन में आ जाएगा। जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ वर्क होगा। मीन्स अगर मैंने कहा ये डायपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायपोल की बात करते हैं तो ये तो है पी वेक्टर और ये ई वेक्टर। अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ मीन्स अगर मैं इसको डायपोल को यहाँ से ऊपर घुमा देता हूँ तो ये पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। सर चक्कर लगा कहाँ रुकेगा? बात यह है कि अगर रोटेट करेगा तो कब तक करेगा? जब तक कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ना हो जाए, और 180 डिग्री के बाद वो ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी। मीन्स अगर ये 180 रोटेट कर गया तो ये प्लस क्यू तो आ जाएगा यहाँ पे, माइनस क्यू कहाँ जाएगा यहाँ पे। तो ये अनस्टेबल है, यहाँ स्टेबल है क्योंकि रोटेट नहीं कर रहा। आप जैसे उसको डिस्प्लेस करेंगे मीन्स अगर हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे फिर इसके लैंग्वेज बोलते हैं स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक कंडीशन में आ जाएगा जैसे पहले था। यहाँ वो रोटेट होके अपनी कंडीशन में आएगा, ठीक। तो ये क्या है? अनस्टेबल। और यहाँ पे वो वर्क करेगा, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, दो वर्ड की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं नेट फोर्स की और एक बात करते हैं नेट टॉर्क की। किस कंडीशन में नेट फोर्स लगेगा, किस कंडीशन में नेट टॉर्क लगेगा और किस में क्या नहीं। तो जब इन दोनों की बात करते हैं तो इन दोनों ही कंडीशंस के लिए याद रखिएगा कि नेट फोर्स 0 होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज डायपोल मोमेंट, ये कहें डायपोल एक्ट डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शन ऑन सेम लाइन। मीन्स यहाँ दोनों एक ही लाइन पे काम कर रहे हैं, एक ही लाइन पे मीन्स ऑन सेम लाइन रिएक्शन कर रहे हैं। जैसे इसकी बात की कि सर प्लस क्यू यहाँ पे और माइनस क्यू यहाँ पे, इसकी बात की माइनस क्यू ई और प्लस क्यू ई, तो दोनों सेम लाइन एक्शन पे काम कर रहे हैं, सेम लाइन एक्शन पे, क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे नेट फोर्स 0 है तो नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। सर क्यों 0 होगा? जब अगर टॉर्क लगता है तो ये रोटेट करना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, ठीक। मीन्स वर्क डन होना चाहिए। जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ नेट फोर्स 0 तो है, मानते हैं कि सर नेट फोर्स क्या है? 0। लेकिन जब यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ नेट टॉर्क 0 नहीं होगा, यहाँ नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। यहाँ क्यों होगा बात करेंगे। इसका फॉर्मूला जो है वो पढ़ते हैं टॉ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब अगर थीटा 0 है तो भी क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क 0, और अगर थीटा 180 है तो भी क्या हो जाएगा? नेट टॉर्क 0, क्लियर। तो ये तीन कंडीशन है। एक कंडीशन में इलेक्ट्रिक डायपोल इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडीशन नंबर 2 इलेक्ट्रिक डायपोल अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड कंडीशन 3 इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आई बात? फील आना चाहिए इस बात का। हम कोशिश करते हैं हर बार कि आपको दिक्कत नहीं आए, आपको फिजिक्स पढ़ने में मजा आए। मीन्स आप फिजिक्स को एंजॉय करो, पढ़े नहीं एंजॉय भी करें इसको, इंटरेस्ट लें इसको, सीखिए इसको। जब तक सीखिए तो इंटरेस्ट आएगा भी नहीं इसका, ठीक। सब्जेक्ट बहुत प्यारा है, ऐसी बात नहीं है। और इस गुस्सा आ गया तो फिर सब पढ़ने की इच्छा नहीं करी, पढ़ने की इच्छा खत्म हो गई, क्लियर। चलिए, तो ये तीन कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं इस वाली कंडीशन की, हमारे ये वाला काम। अब सर इसमें क्या नॉन यूनिफॉर्म आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। सर हमारे कोर्स में है क्या? हमारे कोर्स में नहीं, क्या नहीं पढ़ते। हमारे कोर्स में जो होता है वही नहीं पढ़ते, उनकी बात में होती है, यही तो होता है। तो हमारे कोर्स में होता है वही नहीं पढ़ते हम, तो बाकी बात तो बाद में करेंगे। चलिए, पढ़ाई का थोड़ा जोर आता है ना आजकल, छुट्टी आ गई, बड़ा मतलब सभी को आराम मिल गया। सर क्या कहते हैं आप? कंसीडर
तो मैं थोड़ी लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ आपको बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग कि बोर्ड में कितना लिखना पड़ता है कितना नहीं, इतना ही लिखना होता है, ज़्यादा नहीं। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector at an angle theta। लैंग्वेज रटनी नहीं है, मीन्स हमें केवल डायग्राम सीखना है। चलचित्रों के माध्यम से हम सारी लैंग्वेज को, मीन्स जो हमारे डायग्राम है हम उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज लिखेंगे, तो कुछ नया नहीं है। तो डायग्राम बनाते हैं पहले से। ठीक है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और इसे हम बोलते हैं डाइपोल। तो ये ए पॉइंट, ये बी, इस ए पर है माइनस क्यू चार्ज, बी पर है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ है प्लस क्यू ई, जिसे मैं कह सकता हूँ F1। यहाँ आएगा माइनस क्यू ई, इसे मैं बोलता हूँ F2। ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस होती है सर 2a, ये डिस्टेंस 2a और ये इसका मिड पॉइंट, क्लियर। और ये है एंगल थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। चलिए, तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये डाइपोल हो गया। अब यहाँ पे इसको हटाना, क्या लिखा है? कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। माना है कि विद्युत द्विध्रुव एक समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है। क्या बोलेंगे? कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। माना एक विद्युत द्विध्रुव समरूप विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा हुआ है, क्लियर। क्या बोलेंगे आगे? डाइपोल की बताना चाहिए क्या क्या है, ठीक है, लिखेंगे फोर्स F1 and F2 act on two ends of dipole of plus QE and minus QE respectively, clear। Due to this coupled force, अच्छा ये कह सकते हो आप, net force is zero on dipole। These two forces make a coupled force which provide torque to electric dipole, for rotate in इलेक्ट्रिक फील्ड। बस बोर्ड में इतनी ही लैंग्वेज लिखनी है और सब कुछ डायग्राम में है, कुछ नहीं रटना, बड़ा आसान है। डायग्राम देख लिया, ये अब जल्दी याद कर सकते हैं, जैसे सामने देखते ही वाह। तो मानते हैं सर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल के ए पॉइंट पे है माइनस क्यू चार्ज, बी पर है प्लस क्यू चार्ज। फोर्स की बात करते हैं और चार्ज दिया है तो क्यू ई, बड़ा आसान है, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई। मिड पॉइंट O है, डिस्टेंस 2a है, ठीक है। कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा। तो ये देखा हमने कि मान लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। फोर्स F1 एंड F2 एक्ट ऑन टू एंड्स ऑफ डाइपोल ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। फोर्स F1 कितना है? प्लस क्यू, बी पे कितना है? माइनस क्यू। मीन्स इससे क्या कहा है कि माना दो फोर्स F1 F2 इस डाइपोल के दो सिरों पर काम कर रहे हैं, जिसमें से क्रमशः एक तो है प्लस क्यू, दूसरा है माइनस क्यू।
तो सर ठीक है, एट प्लस क्यू एंड एट माइनस क्यू द टू फोर्स, नेट फोर्स जीरो हम बात कर चुके हैं, टोटल फोर्स जीरो है। दीज टू फोर्स मेक एक कपल्ड फोर्स, मीन्स ये दोनों फोर्स मिलके एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। मीन्स दो बल हैं, जोड़ा बन गया तो क्या बन गया, कपल्ड फोर्स, बल युग्म। विच प्रोवाइड टॉर्क टू इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर रोटेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हमें फोर्स के साथ साथ टॉर्क भी चाहिए। मीन्स मोशन दो तरह की होती है, एक हम बात करते हैं टॉर्क की, एक हम बात करते हैं लीनियर मोशन, जिसमें पार्टिकल एक जगह दूसरे से चलता है या डिस्प्लेस होता है, और एक मोशन में पार्टिकल घूमता है, रोटेट करता है। तो जो पहली मोशन है वो है लीनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन, और जो दूसरी होती है उससे बोलते हैं रोटेशनल मोशन, मतलब घूर्णन गति। रोटेशन में फोर्स भी काम करता है, मीन्स जो क्वांटिटी, जो भौतिक राशियाँ आपके लीनियर मोशन में काम करती हैं वो रोटेशन में भी काम करती है, बट कुछ एक्स्ट्रा भी काम करती है। मीन्स अगर बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी रोटेशन में होता है, लेकिन साथ में एंगुलर वेलोसिटी भी होता है। क्लियर है? तो वो सारी बात है, तो क्लियर हो गया। अब अगर नेट फोर्स की बात करें तो आपने सब कुछ कर लिया यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे सर, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है, बट F1 F2 इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसे अगर बात करते हैं ओनली F1 की वैल्यू की, तो इक्वल तो है बट जीरो नहीं है, तो उसे ना टॉर्क क्या अप्लाई होगा। अब अगर टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, टॉर्क होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे याद रखना, जब भी मैं साइन लगाऊंगा ना, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण मतलब टॉर्क बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मतलब बल का परिमाण, जैसे इसकी बात करें यहाँ प्लस क्यू ही है। तो अगर मैं बात करता हूँ F1 F2 की, तो सर F1 तो है माइनस क्यू ई, सॉरी प्लस क्यू, F2 क्या है माइनस क्यू ई। अब अगर दोनों की बात की जाए तो नेगेटिव पॉजिटिव शो कर रहे हैं डायरेक्शन। तो अगर बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू, तो ये चीज़ है। तो ठीक है सर, अगर जनरल किताब की बात करूँ मैं, जनरल किताब की बात करूँ मैं, तो सर इसको लिखते हैं टॉर्क और टॉ। वैल्यू की बात करते हैं फोर्स की तो क्यू ई, और जो डिस्टेंस है वो क्या होगी 2a sin थीटा। ठीक, यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, 2a क्यू को मैं साथ कर रहा हूँ, साथ में e sin थीटा है, ये 2a क्यू क्या बन जाएगा p, तो p e sin थीटा। अच्छा ये p e है, तो यहाँ पे आने के बाद हमारे मन में एक ख्याल आता है, कभी कभी ख्याल आता है a क्रॉस b का। मीन्स अगर कॉस आता है किसी फॉर्मूले में तो a डॉट b, और अगर क्रॉस आता है तो साइन, a b sin थीटा। तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, सर टॉ वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर क्रॉस e वेक्टर। जनरली हर स्कूल में ऐसा होता है। अब ये हमने बुक का मेथड अपनाया है, ठीक, कैसे क्या है वो समझो। सबसे पहली बात है p और e की बात करें, p और e की बात करते हैं तो यहाँ जो डायपोल है वो रोटेट ऐसे करेगा, मीन्स क्लॉकवाइज। तो ये तो आपका p है और ये e है, तो जो रोटेशन है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, p से e की तरफ, तो क्या आ गया, वहीं पर अगर रोटेट होता है ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से यों, तो ये e से p की ओर जाता, तो क्या आ गया, क्लियर। दूसरी बात सर 2a sin थीटा, ये कैसा है, ये जो डिस्टेंस है वो देखो ऐसे है, जैसे ठीक है ये डायपोल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल है। यहाँ की बात करते हैं तो ये क्या है माइनस क्यू ई और ये क्या है प्लस क्यू ई। अभी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स अगर इस टॉर्क की बात करते हैं तो सर इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो कहाँ से पास हुई, सेंटर ऑफ मास से। कहाँ से, सेंटर ऑफ मास। अब सर सेंटर ऑफ मास से तो बहुत सी डायरेक्शन निकलती है। मीन्स अगर मैंने कहा कि ये इस रॉड का सेंटर ऑफ मास है, मान लेते हैं डायपोल है, ये ब्लू वाला जो साइन है इसको मान लो माइनस क्यू प्लस क्यू, जैसे आपकी इच्छा हो। मैंने कहा माइनस क्यू है प्लस क्यू ई, तो सर ये अगर इसका सेंटर पॉइंट है तो सेंटर ऑफ मास से जो लाइन पास होगी बहुत सारी होगी। कितनी लाइन होगी, यो यो यो। बट हम बात कर रहे हैं टॉर्क की, तो टॉर्क की डायरेक्शन इन दोनों के, मीन्स आप पढ़ते हैं a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल टू होता है a b sin थीटा, साथ में एंड। समझिए लेंथ की बात है, लेंथ की बात बहुत अच्छी बात है।
ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। अब सर इससे मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि अगर हम किन्हीं दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें मिलेगी वो भी क्वांटिटी होगी, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। सर तो हमने कहा सर ठीक है, ए क्रॉस बी मीन्स ए वेक्टर है बी वेक्टर है, मल्टीप्लाई करके आपको मिला एन, भाई ए क्या है वैल्यू, बी क्या है वैल्यू और साइन थीटा। तो ये एन कैप जो है वो क्या है? यूनिट वेक्टर। इसकी डायरेक्शन होगी तो क्या होगी डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। इसे मैंने कहा मान लो ये प्लेन है। अब मैंने कहा ये वाला नीचे जो पार्ट है ये ए वेक्टर है और नीचे ये वाला बी वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर मीन्स सर ये तो रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे होगा जी। तो ये अगर P है और ये E है तो टॉर्क कहाँ जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन इसे। अच्छा अब ऐसे कैसे ऐसे बात करते हैं तो सर अगर ये यूं रोटेट कर रहा है मीन्स अगर ये क्लॉकवाइज हम बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सर अगर ये P क्रॉस E ऐसे है तो टॉर्क कहाँ हो जाएगा? अंदर साइड। तो टोटली अगर ये डाइपोल है और ये सेंटर ऑफ मास है तो जो टॉर्क है वो उसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से। ये रोटेट कर रहा है ना, ऐसे घूम रहा है ये, तो टॉर्क कहाँ होगा? तो क्या कहेंगे सर? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। एक लाइन जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब बात कीजिए सर इस टूल की, जो उसने कहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है सर, अगर मैंने कहा कि ये फोर्स है तो ये परपेंडिकुलर, ये फोर्स क्या है? ये डायरेक्शन की परपेंडिकुलर। और इसकी बात करते हैं तो अगर ये डाइपोल है तो ये भी क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो यहाँ से जो डायरेक्शन लोगे आप वो कौन सी लोगे? एक्चुअल में बुक की बात करते हैं तो वो ये वाली होगी। जैसे मैंने कहा ए, इसे बी और इसको ओ। तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर है, इसकी बात करें तो सर अगर ये 2a है और ये एंगल थीटा है तो ये क्या बन गया? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल बन गया तो उसे क्या बोलेंगे? साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लाल बटा कक्का कितना भूलोगे तुम लोग? तो ये तो रहा P O E O B अभी, और अभी बिग जाता है O B, और ये H की बात करते हैं तो 2a, तो जो O B है वो क्या हो जाएगा? O B। हाँ अभी O B क्या हो गया? 2a साइन थीटा। तो डिस्टेंस क्या होगी? परपेंडिकुलर 2a साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमारा जो बुक का है, बट इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जो हम नया करेंगे। एक्चुअली हमारा फॉर्मूला जो है वो ये खत्म हो गया, वो खास काम नहीं है, बस ठीक है हमारे बोर्ड में इतना काम हो जाता है। बट अगर एक्चुअल बात की जाए तो वो क्या है वो सुनिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर एक्चुअल बात की बात करते हैं तो ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल है। तो यहाँ तो है प्लस QE, यहाँ है माइनस QE, यहाँ A, यहाँ। अब सुनिएगा, हम इस डाइपोल को दो पार्ट कर रहे हैं। सर इसकी लेंथ तो है A और इसकी लेंथ भी क्या है? क्लियर? यहाँ से बात करते हैं तो टॉर्क मीन्स दो टॉर्क होंगे। एक टॉर्क लगेगा इस तरफ तो बोलेंगे टॉ1, एक टॉर्क लगेगा इस तरफ, और दोनों ही जो टॉर्क लग रहे हैं वो क्या है? क्लॉकवाइज हैं। दोनों ही टॉर्क क्या हैं? क्लॉकवाइज हैं। तो देखो इधर और ये, तो इसकी बात करें तो ये कहाँ है? इधर, और ये भी कहाँ है? इधर। और टॉर्क कहाँ है इसमें? अंदर की तरफ, मीन्स इनसाइड द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। पहली बार तो यहाँ पे है। तो सर जो टोटल टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा सर? टॉ1 प्लस। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले पार्ट मीन्स इस डाइपोल के इस वाले पार्ट के लिए OB के लिए फोर्स कितना है? फोर्स है Q। अब जो डिस्टेंस है वो कौन सी है? ये वाली मैंने हम बात कर चुके हैं सर। अगर मैं कहता हूँ कि ये P है, इसको मैं कहता हूँ C थोड़ी देर के लिए, तो अगर ये BC है तो BC क्या हो जाएगा यहाँ पे? OB साइन थीटा, मतलब सर A साइन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये परपेंडिकुलर इसके भी है और इसके भी है, ऐसा नहीं है सर, ये ऐसा नहीं है, ये परपेंडिकुलर। हम यहाँ से बात करें जैसे अगर डाइपोल है तो कहीं भी ले लो उसको, हर जगह से परपेंडिकुलर सेम आएगा। टॉर्क आप इसके लिए कहीं भी निकालो, हर एक जगह पर टॉर्क क्या आएगा? हर एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में सेम आएगा। तो सर इसकी जब बात करते हैं तो A साइन थीटा, इसकी ये क्लॉकवाइज है ना, मीन्स इनसाइड आ रहा है, ये भी क्लॉकवाइज तो इनसाइड है, दोनों ही सेम है।
तो सर ये भी क्या हो जाएगा प्लस में क्यू ई ए साइन थीटा। तो सर क्या लिखूंगा इसको मैं 2AQ ई साइन थीटा। तो अच्छा 2AQ क्या होता है डायपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा सर पी ई साइन थीटा। तो क्या लिखेंगे इसको सेम वही सर टॉ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल सॉरी टॉर्क फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, आ गया ना तो सही तो क्या। हाँ तो एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक हमारा जो आज का हो गया ये। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चंस की जो हमारी बुक के हैं, मीन्स जो आईआईटी में आए हुए हैं, जो हमारी बुक में भी हैं, एनसीईआरटी में हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। इसके साथ आपका एससी वर्मा चल ही रहा है तो दिक्कत ही नहीं उसको करने की। ठीक हाँ हम बात करते हैं कंडीशन की। तो अगर मैंने कहा कि टॉ इक्वल टू है पी ए साइन थीटा, मेरी पॉसिबल थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड पी। तो सर पहली कंडीशन बात कर सकता हूं मैं, जनरल कंडीशन की बात करूं तो थीटा क्या होता है 0, मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन, मीन्स बोथ क्वांटिटी एक्ट ऑन सेम लाइन एक्शन, ये कहें कि ऑन सेम लाइन एक्शन एक्ट कर रही है। तो सर उस कंडीशन में हम जानते हैं कि साइन जीरो क्या होता है 0, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब वो डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट नहीं करेगा। क्लियर। तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। कंडीशन नंबर 2, सर अगर थीटा 180 हो मीन्स दे आर अपोजिट टू ईच अदर, दे आर मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन टॉर्क आल्सो 0। मीन्स आप इस कंडीशन में अगर टॉर्क को स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, डायपोल को स्लाइटली डिस्प्लेस करोगे, मीन्स हल्का सा घुमा दोगे अपनी जगह से, तो वो वापस कहाँ जाएगा, वही जगह जाएगा। मीन्स वो नकटा है, वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, वो आलसी है हमारी तरह, मेरी तरह नहीं से आप लोगों की तरह। आप लोग आज का काम में पढ़ाई नहीं करते, लेकिन अगर करते हो क्या, चलो करते हो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं करते उनकी बात मान लेते हैं। और अगर हम बात कर सकते हैं सर इसकी बात करें, तो अगर मैंने कहा सर ये इस कंडीशन में यहाँ प्लस क्यू था माइनस क्यू था, तो पी कहाँ था यहाँ पे, इस कंडीशन में ई यहाँ पे पी यहाँ पे, मीन्स इसका जो काम है ये बस एक ही चीज चाहता है, इसके पास आना, मीन्स डायपोल मोमेंट ऑलवेज अलाइन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आने का प्रयास करता है सदैव। क्यों, ये साम्य व्यवस्था प्राप्त होती है। कौन साम्य व्यवस्था, संतुलित या कहें कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए ये अगर इसको डिस्प्लेस करोगे, मीन्स इसको अगर स्लाइटली मतलब बहुत हल्का सा डिस्प्लेस करोगे, तो इसी हल्की सी किक से ये घूम के क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फिर ठीक है, अगर ये ई है और ये डायपोल है, इसको अगर हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये रोटेट होके और कुछ समय बाद ये दोनों एक डायरेक्शन में, ये कंडीशन मिल जाएगी। तो ये जो कंडीशन है इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इसे बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, ये 3 कंडीशन है। और थीटा की हम बात कर चुके हैं, टॉ इक्वल टू क्या होता है पी ई साइन। क्लियर, तो देखिए इसको, चलिए क्वेश्चन करते हैं डायपोल के ऊपर। तो बहुत इजी, अच्छे कंसेप्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट क्या है सर, if two dipole placed an angle theta, if two dipole placed an angle theta, then resultant dipole moment, डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दो डायपोल एक एंगल थीटा पर हो तो फॉर्मूला क्या होगा, मीन्स तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा। तो ठीक है, मान लेते हैं एक डायपोल मोमेंट है P1, दूसरा है P2, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर
प्लस 2p1 p2 cos थीटा। सर फॉर्मूला तो मैं याद है कि याद कर लेंगे, अप्लाई कैसे होगा वो देखिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट समझेगा जानते। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, मैं आपको दो वैरायटी कराऊंगा, दोनों वैरायटी में ये कंसेप्ट मिल जाएगा। सर मान लेते हैं तो डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, क्लियर। ये दो डाइपोल हैं, तो इसका मैं कहा सर इसका डाइपोल मोमेंट तो P1 है और इसका P2 है, और ये दोनों एक एंगल पर है। इसको और एंगल मैंने कहा सर वो एंगल है 60 डिग्री। तो बताओ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, मतलब P क्या होगा। तो ठीक है, फॉर्मूला क्या था, P था रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। अब इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आपका निकाल दोगे P1, तो P होता क्या है, डिस्टेंस मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2AQ माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू हो गया, यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू, क्यू हो गया। मान लो यहाँ माइनस क्यू की जगह माइनस 2Q हो जाता है और यहाँ प्लस 2Q हो जाता है, तो इसके लिए जब बात करेंगे P1 की तो P1 क्या हो जाएगा 2AQ, और जब P2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंस 2A है दोनों के लिए और चार्ज क्या हो जाएगा 2। तो सर ये डिस्टेंस मान लेते हैं 2 है, उसको मान लेते हैं, तो खास बात नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये तो हो गया। अब बात थीटा की है, ये जो थीटा एंगल है ये है बिटवीन P1 एंड P2। देखो ध्यान से, ये क्या है माइनस क्यू, ये क्या है प्लस क्यू, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो कहाँ आएगा, ये है माइनस 2Q, ये प्लस 2Q, तो कितना हो गया 60। तो सर ठीक है, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2, थीटा कितना है 60, cos 60 क्या होता है sin 30 मीन्स 1/2, तो ये P हो गया। इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी स्क्वायर करें तो 4A स्क्वायर मल्टीप्लाई Q स्क्वायर, इसकी ये हो जाएगा 4AQ, ये क्या हो जाएगा सर 16A स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फॉर 8A स्क्वायर, कितना है 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28, तो क्या हो जाएगा सर रूट 28A स्क्वायर Q स्क्वायर मीन्स फॉर 2 रूट 7, ठीक है। हाँ सही, तो जो टोटल डाइपोल है वो क्या हो जाएगा 2AQ, 2 रूट 7 मल्टीप्लाई 1। सर क्या आपने कहा था कुछ नया हो सकता है, हाँ नए की बात करते हैं, क्लियर है तक। अब सुनिए, मान लो कि आपको डाइपोल दे दे, सुनिएगा। अच्छा ये मैग्नेटिज्म भी है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर ये चैप्टर आ गया तो चैप्टर नंबर 8 भी आ जाएगा। एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है, और एंगल दे दिया वापस से। अब कह रहा है नेट निकालो, पहले बात डायरेक्शन करते हैं। सर इस डाइपोल की बात करते हैं तो ये डाइपोल तो क्या है माइनस क्यू प्लस क्यू, और इसकी बात करते हैं तो यहाँ तो है प्लस क्यू और यहाँ पे है माइनस क्यू। जब इसकी बात करते हैं तो P1 वेक्टर कहाँ होगा, सर ये माइनस क्यू प्लस क्यू, तो P1 तो कहाँ हो गया। जब इसकी बात करते हैं तो दिस इज माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो इसका डाइपोल मोमेंट कहाँ क्या हो गया। तो एंगल कौन से काम आएगा, ये वाला कि ये वाला, ये वाला जो थीटा क्या था एंगल बिटवीन P1 एंड P2। तो अगर ये पूरा 180 है और ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 120। तो अब क्या हो जाएगा सर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 120। अच्छा cos 120 मतलब सर मैं लिखता हूँ cos 180 माइनस 60, 180 मीन्स cos 60 और 180 माइनस मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट, तो आपस से क्या हो जाएगा ये -1/2। तो सर P क्या हो जाएगा अंडर रूट P1 स्क्वायर। अच्छा यहाँ P1 P2 इक्वल है, अगर बात करें P1 की तो डिस्टेंस को मान लेते हैं 2A और वैल्यू ऑफ चार्ज कितनी है मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q। इसकी बात करते हैं P2 की तो डिस्टेंस तो है 2A एंड चार्ज कितना है Q, तो P1 इक्वल टू P2, क्लियर। तो मैं लिख सकता हूँ सर P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 P1 P1
मल्टीप्लाई माइनस 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल, इस पार्ट से ये कैंसिल, तो P क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट P1 स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा P1, मतलब क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको दो डायपोल एक एंगल थीटा पे दिए हैं तो पहले आप चेक करेंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन चेक करने के बाद ये चेक करेंगे कि एंगल बिटवीन P1 P2 क्या हो। क्लियर? चले आगे, बात सुनिए यहाँ तक, मजा आया नहीं आया? अरे मजा आना चाहिए। फिर वही बात मैं रोज दोहराता हूँ, फिजिक्स इजी है बट समझने की बात है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, आपकी बुक के ही कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि सर एक ट्राइंगल है और ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसकी साइड जो है वो ए है, इसके 3 वर्टिक्स हैं ए बी सी, इस पे रखा है +q चार्ज, इस पे +q चार्ज, इस पे -2q चार्ज। तो कह रहा है बताइए रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा। डायपोल तो है सर, यहाँ पे इसके 2 टुकड़े करते हैं, -q और, तो एक डायपोल तो ये हो गया, एक डायपोल ये हो गया, यहाँ -q और यहाँ +q, तो कहाँ चला गया ये -q और +q डायपोल कहाँ गया। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है इक्विलैटरल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु है तो कितना एंगल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे सर, cos 60 होता है 1/2। अभी तो अपन किया ही था, तो सर अगर मैं कहा दोनों के डायपोल सेम है तो मान लेता हूँ डायपोल P मान लेता हूँ, तो सर P² + 2P1 P2 और ये 1/2 क्या हो जाएगा सर, √3P² मतलब √, बस क्लियर। ऐसे ही और क्वेश्चन लेते हैं। अगर क्वेश्चन लेके आऊँगा ना, मुझे क्वेश्चन याद थोड़ी होता है। चलिए नया क्वेश्चन लेते हैं, बुक का ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा स्क्रीन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्क्रीन का देख लो यार। एक डायपोल है और उसका डायपोल मोमेंट जो है P वो कितना है, 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। और ये डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और ये डायपोल मीन्स ये डायपोल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। मीन्स सर ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डायपोल। ये डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से रखा हुआ है एट एन एंगल 30 डिग्री। तो कह रहा है बताइए टॉर्क क्या होगा, टॉर्क क्या होगा। अच्छा टॉर्क क्या होता है, PE sin थीटा लिखा हुआ था सर, ठीक है। टॉर्क T की वैल्यू की बात करते हैं तो 4 × 10⁻⁹, E की बात करते हैं 5 × 10⁴, और क्या हो जाएगा sin 30। तो 4 × 10⁻⁻, 4 × 5 20, 4 - 9 × 10⁻⁵, sin 30 1/2, 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। P की बात, E की बात न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर, तो न्यूटन टू मीटर क्या हो जाएगा जूल, मतलब 10⁻⁴ जूल। तो याद रखिएगा टॉर्क और वर्क की यूनिट एक ही होती है, डायमेंशन भी एक होती है, यूनिट भी एक होती है, तो 10⁻⁴ जूल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके लिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके लिए, और वो क्या है सर, मान लेते हैं 2 चार्जेस हैं, मीन्स मेरे पास चार्ज है 2 प्लस माइनस, और वो कितना है 2.5 × 10⁻⁷। और से बात करें इसमें जो +q चार्ज है वो एट पॉइंट A है, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट इसके लिए हैं 0, 0, -15। मीन्स चार्ज +q प्लेस्ड एट एंड चार्ज -q प्लेस्ड एट क्या हो जाएगा सर 0। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B, 0, 0, 15। हम बात करते हैं 3 डायमेंशन की, तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसकी बात कुछ करेंगे सर मान लेते हैं जनरली हम लेते हैं x, y, ये लेते हैं, थोड़ा चेंज करें, इसको हम z कर लेते हैं,
और इसको x कहते हैं। तो सर यहाँ की बात करते हैं तो मान लेते हैं 0,0,15 ये माइनस z, तो सर यहाँ कहते हैं 0,0,-15। यहाँ पे चार्ज कितना है प्लस q 2.5 10 to the power -7। यहाँ कितना है -2.5 10 to the power -7 कूलम। क्या निकालना है, मुझे निकालना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट निकालते हैं इसका। तो क्या था P, और P की बात करते हैं तो सर P क्या होता है, P होता है 2AQ। Q क्या है, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का परिमाण, वैल्यू क्या है सर दोनों, तो 2.5 10 to the power -7, और 2A क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब ये भी प्लस में और ये प्लस में, तो कितना हो गया 15 15 30 13 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट इन मीटर, कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई 3 75 7.5, इसके ऊपर लेके जाओ तो 10 to the power -7 -1 8, so this is 7.5 multiply 10 to the power -8 कूलम इनटू। इस डाइपोल को हम एसएचएम से कनेक्ट कर सकते हैं, इस डाइपोल को हम एक एसएचएम से मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मीन्स हम बात कर सकते हैं, दोनों में तो एक वर्ड आता है टाइम पीरियड। क्या टाइम पीरियड, कैसे कर सकते हैं, कुछ स्टार्ट थोड़ा सा करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा सर एक डाइपोल, अगर एक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो हम टी की बात करते हैं। जब स्प्रिंग की बात करते हैं तो सर एफ की आप बात करते हैं तो एफ कहते हैं -ks, और टी क्या लेते हैं, टी क्या है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टी इक्वल टू हो जाएगा सर टी पाई 2 अंडर m अपॉन p। टाइम तो होता है मास, और k क्या होता है, यहाँ k क्या है, यहाँ k है स्प्रिंग कांस्टेंट। जो काम रोटेशन मोशन से लीनियर मोशन में फोर्स करता है, वही काम रोटेशन में टॉर्क करता है। तो अब टॉर्क की बात करते हैं तो सर टॉर्क क्या हो जाएगा -kg, क्या हो जाएगा -kg। तो अब जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इस m की बात करते हैं तो जो m है उसे क्या आ जाएगा i, और नीचे क्या आ जाएगा k। सर ये i क्या है, इस i को हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ हम जो टॉर्क पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, टॉर्क इक्वल टू सर -PE sin थीटा। वैसे हम P लेते हैं बट हम -P ले रहे हैं, क्यों, रीजन की हम बात कर रहे हैं कि सर नेगेटिव शो कर रहा है दैट P वेक्टर अपोजिट टू E वेक्टर, P वेक्टर अपोजिट टू E वेक्टर। क्यों सर, अगर P अपोजिट E नहीं होगा, मींस दोनों का सेम डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा सिस्टम कैसे होगा। तो हम सिंपल कह रहे हैं दैट P वेक्टर अपोजिट टू E वेक्टर, तो टॉ इक्वल टू -P sin थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, मैं मान लेता हूँ थीटा इज वेरी स्मॉल, स्मॉल लेता हूँ, कहते हैं सर टॉ इक्वल टू होता है -PE थीटा। ये थीटा क्या है, ये थीटा है सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दोनों को मैं कंपेयर करूं तो टॉ की जगह टॉ है, माइनस की जगह माइनस है, थीटा की जगह थीटा है, तो टॉ के क्या हो गया P, तो सर यहाँ पे के इफेक्टिव जो है वो जाएगा। अब आई की बात करते हैं, आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक जब रॉड की बात करते हैं किसकी, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ एक्सिस हम लेते हैं 2n, हाँ 2mr²। ये सब बात करते हैं डिस्टेंस की, r की बात करते हैं तो r डिस्टेंस है, तो इसके लिए i जो है वो क्या हो जाएगा, i हो जाएगा ml, तो क्या आ गया, ठीक।
अब इस के बाद हम आई निकाल लेते हैं, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हम निकाल लेंगे, जो हम लेंथ पढ़ेंगे इस चीज़ को। सो आई और के निकालने पर टी रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, उस डायपोल के लिए हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये मैंने जनरल बात की है, एक क्वेश्चन है एक तरह का जिसको मैंने आपको सिंपली बताया फॉर्मेट के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं मेंस एडवांस में। मेंस एडवांस में क्वेश्चन नहीं आते कि ठीक है ये चार्ज है, ये डायपोल है, डिस्टेंस, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बेवकूफ थोड़ी है। क्वेश्चन अच्छे आते हैं स्टूडेंट जहाँ से आपके दिमाग का जो लेवल चेक होता है कि हाँ हमें कितना आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन क्वेश्चंस की जो जेईई और मेंस में एडवांस में आए हुए हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।